हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों आज क्या पढ़ा जाए। सेम चीज़ को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट वेट गाइस, वीडियो को 10-20 सेकंड आगे बढ़ा ले, सही जगह मिल जाए कि क्या पढ़ाना था। परफेक्शंस, बोधिसत्व परम। देखिए, कल हम लोगों ने बोधिसत्व देखा था। क्या देखा था हम लोगों ने? बोधिसत्व। पता है बोधिसत्व क्या होता है? नहीं पता तो कल का वीडियो जरूर देखें। तो इस चीज़ को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए हम लोगों को परमिताज फॉलो करना होता। परमिताज मतलब परफेक्शंस। कुछ चीज़ें हैं परफेक्शन, परफेक्ट चीज़ें हैं। उस चीज़ को फॉलो करके, उस परफेक्शंस को फॉलो करके हम लोग बोधिसत्व को अटेन कर सकते हैं। तो परमिताज का मतलब परफेक्शंस विच लेड टू द पाथ ऑफ, बोलिए, विच लेड टू द पाथ ऑफ बोधिसत्व। तो परमिताज का मतलब हम लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। वी नो कि एंशिएंट इंडिया से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड बेस्ड, डायरेक्टली वर्ड का मीनिंग पूछा जाता है। एक बताइए, हर्षवर्धन का नाम आपने सुना है? हर्षवर्धन का। अब ये हर्षवर्धन कहाँ पर थे? गुप्ता एज का नाम सुना होगा। तो लेटर गुप्ता एज में, जब गुप्ता एज का डिवीज़न हुआ तो हर्षवर्धन आपको दिखे होंगे। किस रीजन में? नॉर्थ इंडिया में एक था ना, थानेश्वर वाला रीजन, हरियाणा का जो है थानेश्वर, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, ठीक है, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर। तो उसी से बिलोंग करते थे हर्षवर्धन। तो इनके द्वारा तीन किताबें लिखी गई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वी मस्ट नो इट, कंसिडर इट। तो वो 3 बुक हैं, बुक्स के नाम है 3। रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका, ठीक है। हर्षवर्धन। अब देखिए, इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग कि नाग का प्रिय था, नाग का प्रिय था रत्न। नाग को क्या प्रिय है? रत्न। तो नागनंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली, हर्षवर्धन की ये 3 फेमस बुक, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, मज्जिमा निकाय, मज्जिमा निकाय, ये बताइए मज्जिमा निकाय के बारे में। मज्जिमा निकाय, डायलॉग बिटवीन अ किंग अवंतीपुत्र एंड डिसाइपल ऑफ बुद्धा
कच्चन। तो मजमा निकाय में आपको डायलॉग मिलेगा किसके किसके बीच में, किंग एक राजा, अवंतीपुत्र और डिसाइपल ऑफ बुद्धा, डिसाइपल ऑफ बुद्धा कच्चन के बीच में। कच्चन, कच्चन एंड अवंतीपुत्र के बीच का डायलॉग था। कच्चन एंड अवंतीपुत्र, कच्चन एंड अवंतीपुत्र के बीच का डायलॉग था। किंग अवंतीपुत्र, किंग अवंतीपुत्र एंड डिसाइपल ऑफ बुद्धा कच्चन, डिसाइपल ऑफ बुद्धा कच्चन एंड किंग अवंतीपुत्र। मजमा निकाय, ठीक है, मजमा निकाय। किंग अवंतीपुत्र एंड दिस वन। ललित विस्तार, ललित विस्तार क्या है? ललित विस्तार, बताइए ललित विस्तार क्या? ललित विस्तार ये बुद्धा के लाइफ पर बायोग्राफी है। बायोग्राफी, बायोग्राफी ऑन बुद्धाज लाइफ, बुद्ध के ज़िंदगी पर यह बायोग्राफी लिखा गया है, ललित विस्तार। और इसी पर बेस्ड एक पोएम लिखा गया था, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया एक पोएम, किस पर बेस्ड? ललित विस्तार। ललित विस्तार क्या है? बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध का बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी, ठीक है। ललित विस्तार और उसी पे बेस्ड पोएम लिखा गया है, लाइट ऑफ एशिया। तो कभी क्वेश्चन अगर ये पूछे, ये बताइए लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को बोलते हैं, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को बोलते हैं। समझ में आया? मिलिंद पन्हो, में एक चीज़ और याद रखिए, मिलिंद पन्हो पता है हम लोगों को, नागसेन एंड मिलिंद के बीच जो डिस्कशन हुआ था, तो नागसेन ने किस बुक में लिखा? मिलिंद पन्हो में लिखा। और मिलिंद पन्हो में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में भी, 8 डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उसके बारे में भी जिक्र है, ठीक है। अश्वघोष, अश्वघोष जो है उसके भी बुक्स के बारे में हम लोग को जानना होगा। सरिपुत्र पराकरण, बुद्ध चरितम एंड सौंदर नंदन, ये एकदम याद रखना। अश्वघोष, अश्वघोष के बुक के बारे में, सरिपुत्र पराक्रम, सरिपुत्र पराक्रम, बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम, सरिपुत्र पराक्रम, बुद्ध चरितम, सौंदर नंदन, सौंदर नंदन, सरिपुत्र पराक्रम, बुद्ध चरितम एंड सौंदर नंदन, ठीक है। अश्वघोष के द्वारा कौन कौन बुक्स लिखे गए हैं? सरिपुत्र पराक्रम, बुद्ध चरितम, सौंदर नंदन। बुद्ध सुंदर है, बुद्ध चरितम, सौंदर नंदन, सरिपुत्र पराक्रम, पराक्रमी पुत्र भी है, सरिपुत्र पराक्रम, बुद्ध चरितम, सौंदर नंदन, अश्वघोष के द्वारा। अच्छा, किस किस किंगडम से बुद्ध का लाइफ एसोसिएटेड है? मगध,
एंड कौशल, ये सब जो महाजनपद थे, इनसे बुद्ध का लाइफ जुड़ा हुआ है। ठीक है, बुद्ध का लाइफ एसोसिएटेड विद मगध एंड कौशला। ठीक है, अगर बोलेगा कि अवंती वगैरह से नहीं है, अवंती वगैरह से नहीं है, गांधार वगैरह से नहीं है, ऐसे भी इंडिया का मैप देखोगे तो अवंती कहीं यहाँ पर है, गांधार आउट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा मगध, यहाँ पे कौशल। तो बुद्ध यही ना नॉर्थ इंडिया में थे, तो कौशला से, मगध से, तो गांधार वगैरह से थोड़ी, अवंती वगैरह से थोड़ी। ठीक है, तो आप रिलेट कीजिए, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बुद्ध का लाइफ किससे किससे जुड़ा हुआ। ठीक है, मगध एंड कौशल। अच्छा, सबसे पहला सरमन बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। सरमन मतलब टीचिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा बार सरमन बुद्ध ने कहाँ दिया? मैक्सिमम सरमन श्रावस्ती में। श्रावस्ती में पहला सरमन सारनाथ में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, यही नहीं बोलते धर्म चक्र। इसी इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन जो पहला सरमन था सारनाथ में। लेकिन मैक्सिमम सरमन कहाँ पर है? श्रावस्ती में। मैक्सिमम सरमन श्रावस्ती में। ठीक है, सो वन शुड नो इट। श्रावस्ती। कौन कौन कंटेम्परेरी थे पता है? गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब कंटेम्परेरी हैं, एक ही समय के हैं। ये सब कंटेम्परेरी हैं, एक ही समय के हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, बिंबिसार, प्रसेनजीत। बिंबिसार, प्रसेनजीत, गौतम बुद्ध, महावीर। गौतम बुद्ध, महावीर, बिंबिसार, प्रसेनजीत। बिंबिसार, प्रसेनजीत। ठीक है, रात में यार कम खाया करो, एनर्जी फील नहीं होता ना फिर पढ़ने में। थोड़ा सा हैवी खा लो, डाइजेशन में एनर्जी लगने लगता है, अपना एनर्जी डाउन हो जाता है। फिर अब से कम खाया करेंगे आप लोगों के लिए। तेरह मिनट। नेटी पकरन नवधान शतक क्या है बताइए? नेटी पकरन, नेति पकरन अवदान शतक। नीति पकरन अवदान शतक, ये दोनों ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, किताबें हैं। नीति पकड़न अवधान शतक, नीति पकड़न अवदान शतक, याद रखना है, ध्यान रखना। नीति पकड़न अवदान शतक।
कुछ हम लोग अब इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर्स देख लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट, कोई कलम ढंग से चलता ही नहीं यार। बुद्धिस्ट राइटर्स, बताइए। अश्वघोष को हम लोगों ने देखा, अश्वघोष को हम लोगों ने देखा, बताइए तो अश्वघोष के बुक्स के नेम। बुद्ध चरितम, ये तो याद ही रखना है। बुद्ध चरितम किसने लिखा? अश्वघोष। बुद्ध चरितम किसने लिखा? अश्वघोष ने। कमेंट में लिखिए, बुद्ध चरितम इज रिटन बाय अश्वघोष, याद होगा, ठीक है। बुद्ध चरितम अश्वघोष। और बताइए, सरिपुत्र, सरिपुत्र पराकरण, सरिपुत्र पराकरण है ना। और बताइए, एक बुक और था ना, एक और कौन सा था यार, एक बुक और था, सौंदर नंदन। हाँ, सौंदर नंदन, सरिपुत्र पराकरण, सौंदर नंदन। तो अश्वघोष जो थे, अश्वघोष कनिष्क के टाइम में थे। किसके टाइम में थे? कनिष्क, कनिष्क के टाइम में थे अश्वघोष, कनिष्क के टाइम में थे, ये भी याद रखिएगा। अश्वघोष, वासुमित्र भी कनिष्क के टाइम में थे। अश्वघोष भी, वासुमित्र, अश्वघोष सब कनिष्क के टाइम में थे, एकदम याद रहना चाहिए। नागार्जुना, ये तो महा फेमस है, महा इम्पोर्टेंट। नागार्जुन, नागार्जुन माध्यमिका स्कूल, माध्यमिका स्कूल के फाउंडर। माध्यमिका स्कूल के क्या है बताइए? फाउंडर, माध्यमिका स्कूल के फाउंडर, पता है हम लोगों को। गौतमी पुत्र, महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये, माध्यमिका स्कूल और महायान बुद्धिज्म से ये रिलेटेड है। और ये कंटेम्परेरी किसके हैं? गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी ऑफ आंध्रा, ठीक है। तो गौतमी सातवाहन किंग्स है ये, तो ये सब पता हम लोगों को, ठीक है। सातवाहन किंग है ये, गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो ये उसी के कंटेम्परेरी हैं, सेम टाइम में थे। कंटेम्पररी, ठीक है। नागार्जुना, ये तो याद रहना चाहिए, याद रहता भी है सभी को, लेकिन क्या याद नहीं रहेगा? ये वाला, गौतमी पुत्र सतकर्णी के कंटेम्परेरी। अश्वघोष कनिष्क के टाइम के हैं, और गौतमी पुत्र सतकर्णी के टाइम में कौन थे? नागार्जुना। गौतमी पुत्र सतकर्णी के टाइम में कौन थे? नागार्जुन। मूल मध्यम करिका, वही मध्यम स्कूल, तो मूल्य मध्यम करिका भी। असंग एंड वसुबंधु। अब जो अगले राइटर हैं, एक है असंग, एक है वसुबंधु। असंग एंड वसुबंधु, एकदम याद रखिएगा। असंग एंड वसुबंधु, ये दोनों ही भाई थे, 2 ब्रदर्स, दोनों आपको भाई थे, असंग एंड वसुबंधु। अब देखिए, योगचर एंड विज्ञानवाद के टीचर असंग जो थे, योगचर एंड विज्ञानवाद के टीचर हैं ये, ठीक है। असंग होता ना, असंग, योगचर एंड विज्ञानवाद, रिलेट कर पा रहे हो ना? योगचर एंड ये फाउंड किया गया है मैत्रेय नाथ के द्वारा। अब ये जो है योगचर एंड विज्ञानवाद के फाउंडर कौन है? फाउंडर कौन है? तो मैत्रेय नाथ,
मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ। वसुबंधु का एक बुक है अभिधर्म कोश। अब इस वसुबंधु की बात करें, इनके द्वारा जो एक बुक लिखा गया वसुबंधु के द्वारा, वसुबंधु के द्वारा, बुक का नाम है अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश, अभिधर्म कोश। वसुबंधु के द्वारा क्या लिखा गया? अभिधर्म कोश, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। वसुबंधु के द्वारा अभिधर्म कोश, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म भी बोलते, ठीक है। एक है बुद्ध घोष, जिसके द्वारा लिखा विशुद्धि मग्गा। एक और राइटर है बुद्ध घोष, बुद्ध घोष, जिनके द्वारा लिखा गया विशुद्धि मग्गा। बुद्ध घोष, बुद्ध घोष, जिनके द्वारा क्या लिखा गया? विशुद्धि मग्गा। बुद्ध घोष, जिनके द्वारा लिखा गया विशुद्धि मग्गा। वसुबंधु के द्वारा लिखा गया अभिधर्म कोश। आई थिंक इसको बार बार रिपीट कीजिए तो ही याद होगा। बुद्ध घोष के द्वारा, बताइए, बुद्ध घोष, शुद्धि, विशुद्धि मग्गा, विशुद्धि मतलब बुद्ध घोष, बुद्ध के जैसा बनना है तो शुद्ध होकर आना ही पड़ेगा, विशुद्धि मग्गा। और जो वसुबंधु है वो क्या? अभिधर्म कोश। बंधु, आजकल वसुबंधु धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे हैं ना, वसुबंधु, अभिधर्म कोश, ठीक है। कुछ राइटर्स और है, देख लेते हम लोग। दिगनाग है, बुद्धिस्ट लॉजिक के फाउंडर। धर्म कीर्ति है, धर्म कीर्ति। अगर हम लोग केवल ये भी याद रख ले कि बुद्धिस्ट राइटर है तो उससे भी अपना काम बन जाएगा, ठीक है। चंद्र कीर्ति, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति। दिगनाग, आर्यदेव, नागार्जुन के शिष्य थे आर्यदेव। दिगनाग, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, आर्यदेव, ठीक है। ये सारे भी आपको क्या है? बुद्धिस्ट राइटर्स हैं। ये जरूर याद रखिएगा, दिगनाग बुद्धिस्ट राइटर्स हैं। सो आई थिंक गाइस, having studied all this, I should end our today's lecture here only. So thank you very much guys, love you all, Jai Hind, Jai Bharat.